तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो जतनपुर गांव के एक लड़के नकुल की है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी मजबूरी एक कमाल की यात्रा की वजह बन गई। देखते हैं कि कैसे एक आम किसान का बेटा करोड़पति बन गया। कहानी की शुरुआत होती है नकुल के पिता बागेश्वर के इन टूटे हुए शब्दों से। हुआ ये था कि सही वक्त पर बारिश नहीं हुई और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये वो पल था जो हमें सीधे उस गरीबी और लाचारी का एहसास कराता है। अब इस हालत में बागेश्वर को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, जो उस परिवार पर पड़े कर्ज के भारी बोझ के बारे में है। अपने बेटे को कोई भूखा कैसे देख सकता है? तो बस इसी मजबूरी में बागेश्वर गांव के चालाक साहूकार हीरालाल के पास पहुंच गए। हीरालाल 10,000 रुपए देने को तो मान गया, लेकिन शर्त रखी 8% महीने के ब्याज की। ये बहुत ज्यादा था, बागेश्वर ये जानते थे, पर उस वक्त उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। जब लग रहा था कि हालात और भी खराब होने वाले हैं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नकुल की मुलाकात हुई अपने दोस्त सोमनाथ के पिता जगदीश से। जगदीश एक बहुत ही भले इंसान थे और उन्हें नकुल में कुछ खास दिखा। दरअसल जगदीश को अपने बेटे सोमनाथ और नकुल की दोस्ती बहुत पसंद थी। उन्होंने देखा कि नकुल कितना होशियार लड़का है, पर गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ने का सोच रहा है। बस उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उसकी स्कूल की फीस भरेंगे ताकि नकुल का ध्यान अपने भविष्य बनाने पर लगा रहे। और फिर एक दिन जगदीश ने नकुल और सोमनाथ को एक पूरी नई दुनिया से मिलवाया, ट्रेडिंग की दुनिया। बस यही वो पल था जिसने नकुल के मन में एक ऐसी जबरदस्त जिज्ञासा जगाई जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। जगदीश ने दोनों लड़कों को शेयर बाजार के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, पर यह जितना आसान दिखता है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पर जगदीश ने नकुल को इस बाजार में सफल होने के लिए वो 3 जरूरी सिद्धांत सिखाए, जिन्हें वो कहते थे सफलता के 3 स्तंभ। ये इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। तो क्या थे ये 3 स्तंभ? पहला, अनुशासन, मतलब हर काम को एक सही ढंग से करना। दूसरा, निरंतरता, यानी अपने काम में लगातार लगे रहना, हार नहीं मानना। और तीसरा, समय की पाबंदी, यानी हर काम को सही समय पर खत्म करना। जगदीश ने जोर देकर कहा कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए ये तीनों चीजें सबसे जरूरी हैं। कुछ महीने तक अच्छी तरह सिखाने के बाद जगदीश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नकुल और सोमनाथ दोनों के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाएं। ये वो खाता होता है जिससे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, और फिर दोनों को 20-20 लाख रुपए दिए ताकि वो अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकें। और यहीं पर कहानी की पहली बड़ी परीक्षा आती है। शुरुआती कामयाबी के बाद नकुल को ये पता चलने वाला था कि अपने गुरु की बातों को भूलने का नतीजा क्या होता है। नकुल को एक पेनी स्टॉक दिखा, यानी बहुत ही सस्ता और रिस्की शेयर। उसके मन में लालच आ गया। उसने कोई रिसर्च नहीं की, बस ये सोचा कि कैसे जल्दी से जल्दी पैसा बन जाए। ये एक क्लासिक गलती है जहां लालच दिमाग पर हावी हो जाता है। और इसका अंजाम सीधा 45,000 रुपए का नुकसान। उसकी एक जल्दबाजी ने उसे इतना बड़ा झटका दिया। उसने रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन, अपने गुरु की सारी बातें, सब कुछ एक पल में भुला दिया था। ये एक बहुत महंगा सबक था। नकुल को समझ आ गया कि उसने अपने गुरु के सिखाए सबसे जरूरी नियम तोड़ दिए थे। लेकिन ठीक इसी वक्त घर पर एक और मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। उसी दिन साहूकार हीरालाल अपना बचा हुआ कर्ज लेने घर आ धमका। अब यहाँ 2 तरह के कर्जों की एक बड़ी दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ था उसके पिता का पुराना कर्ज जो मजबूरी की निशानी था, और दूसरी तरफ नकुल ने अपने ट्रेडिंग फंड से ब्याज के साथ 4,576 रुपए का पूरा कर्ज चुका दिया। ये एक नई शुरुआत की निशानी थी, जिसे देखकर उसके माँ बाप हैरान रह गए। अपनी गलती से सीखकर नकुल अब पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित हो गया था, और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा ट्रेड जो बहुत सोच समझ कर लिया गया था और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात नकुल बिटकॉइन के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था।
उसे पढ़ते ही उसने अंदाजा लगा लिया कि इस खबर से बाजार में घबराहट फैलेगी और कीमत तेजी से नीचे गिरेगी। वो समझ गया था कि बाजार का डर ही असल में सबसे बड़ा मौका होता है। तो उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही वक्त पर खरीदने की तैयारी की। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एक बिटकॉइन जो 15,000 रुपए का था, खबर आते ही लोग उसे घबराहट में बेचने लगे। रात 10 बजे तक कीमत 68% गिरकर सिर्फ 6,240 रुपए पर आ गई। जब मार्केट में डर सबसे ज्यादा था, ठीक उसी पल नकुल ने 40 बिटकॉइन खरीद लिए। अब नकुल ने अपने गुरु का सबसे जरूरी सबक इस्तेमाल किया, सब्र। उसने रोज-रोज कीमत चेक करने की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का समय दिया। पूरे 3.5 महीने तक उसने इंतजार किया। और इस सब्र का फल हैरान कर देने वाला था। एक बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो गई, जिससे उसके 40 बिटकॉइन की कीमत हो गई 1,40,00,000 रुपए। ये उसकी मेहनत, अनुशासन और हिम्मत का नतीजा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान के अमीर बनने की नहीं है। नकुल ने इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने के लिए किया। नकुल और सोमनाथ ने अपनी कमाई से गांव में सोलर पैनल और एक पावर मशीन लगवाई। इससे गांव में पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये वही समस्या थी जिसकी वजह से कभी उनके परिवार गरीबी में फंसे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। नकुल का सफर हमें सिखाता है कि अनुशासन और ज्ञान से पैसा तो कमाया जा सकता है, पर शायद असली दौलत उस पैसे का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है। एक मकसद और अपनापन, शायद पैसे से भी बड़ा धन यही है।